उन्नाव में प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उन्नाव की जनपदीय इकाई के पदाधिकारियों व समस्त 17 ब्लॉकों से आए हुए सभी अध्यापक अध्यापिकाओं शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के संयुक्त व ऊर्जावान प्रयास के द्वारा उन्नाव जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के माध्यम से उत्तर प्रदेश से शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रेषण संदर्भित मुद्दे का ज्ञापन जूनियर शिक्षक संघ उन्नाव के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह द्वारा डीएम कार्यालय जाकर सौंपा गया। इस गंभीर मुद्दे सहित अन्य मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान लिखित ज्ञापन के माध्यम से शासन तक अपनी बात को लोकतांत्रिक माध्यम से रखने का कोशिश प्रस्ताव दिया गया है। संगठन अपने शिक्षक उद्देश्यों के प्रति प्रयत्नशील व संवेदनशील भी है। वह दिन दूर नहीं जब संगठन अपने अध्यापक की हर शैक्षिक समस्याओं को दूर करने में सफल रहेगा। इस क्रम में अभी तक के सभी प्रयास सफल भी रहे हैं। त्यागी प्रांतीय महामंत्री नरेश कौशिक और उनकी टीम में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय महानिदेशक महोदय दोनों को ज्ञापन देकर अपनी सूचनाएं दी। इधर बुला इधर आ जाइए। अरे हम वही आ रहे हैं, हम वही आ रहे हैं। आप लोग उधर निकल जाइए। नहीं थोड़ा बैनर इधर ले आओ। एक मिनट सर, 3-4 लाइनें आपके आगे पढ़ दे। वो मेन वाला तो राजकिशोर आगे आ जाइए भैया, थोड़ा बीच में गैप कर लीजिए। मुख्य चीजें ये हैं कि एक जो हमारी गोपनीय आख्या का अंकन का दिया गया है, किसी भी विभाग में ये व्यवस्था नहीं है। जो कार्य हमारे नहीं है वो भी हमें कायाकल्प के कार्यों से हमारी गोपनीय आख्या लिखी जाएगी, जबकि कायाकल्प से विद्यालय के शिक्षक का कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह शिक्षकों के वेतनमान में अंतर है। एक साथ के नियुक्त किसी को 17,140 का लाभ मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। पुरानी पेंशन सांसद विधायकों को मिल रही है, हमारे शिक्षक को नहीं मिल रही है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा सारे कर्मचारियों को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। नहीं कैशलेस चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं तो हमें आयुष्मान योजना का लाभ दे दें। हमारे शिक्षा मित्र इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनमें जो टीईटी पास हैं उनको आप शिक्षक बना दीजिए और बाकी कम से कम 25,000 रुपए तो उनको मानदेय दें। अनुदेशकों को भी मानदेय कम से कम 25,000 दें। अंतर जनपदीय स्थानांतरण जब कहे गए थे तो सारे होने चाहिए, जो बचे हैं वो सारे हों। आकांक्षी जनपद के कार्यरत शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, उनको भी दो। सारे कर्मचारियों को 3 पदोन्नतियां मिलती हैं, बेसिक शिक्षकों को तीसरी पदोन्नति का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। सारे विभागों में हम लोग देख रहे हैं पदोन्नतियां हो रही हैं, किंतु हमारे विभाग में पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं। 2013 से हमारे विभाग में जनपद के अंदर स्थानांतरण नहीं हुए, ऐसा भी कहीं होता है। हमारे जो दूर दराज क्षेत्रों में जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिका, उनको वहां उतने दूर में जाने का कम से कम 5,000 रुपया प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए। सामूहिक बीमा कम से कम हमारा 10 लाख किया जाए। नियुक्ति का प्राधिकारी हमारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। किसी कारणवश अगर किसी को नौकरी से बर्खास्त करना है तो उसके लिए उससे एक ऊंची श्रेणी के अधिकारी को नियुक्त किया जाए। हमारे शिक्षक से केवल शिक्षण कार्य लिया जाए, अन्य सारे कार्य हटाए जाएं और विद्यालय में एक लिपिक की और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अनिवार्य रूप से उपस्थिति रखी जाए, नियुक्ति की जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों से जो ऑनलाइन कार्य लिए जा रहे हैं, वो न विभाग हमें डाटा दे रहा, न सिम दे रहा, न एंड्रॉइड। हमें एंड्रॉइड फोन, सिम और डाटा दे, तब उससे हमसे काम ले। तीसरा है कि 100% हमें प्रोन्नत वेतन मान दिया जाए। सेवा काल में हमारे दुर्घटनावश जो शिक्षक भाई बहन मृत हो जाते हैं, उनके आश्रितों को केवल चतुर्थ श्रेणी में भर्ती किया जाता है, उनको उनकी योग्यता के अनुसार पद पे भर्ती किया जाए। और संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष हैं, उनको जैसे पूर्व में अभी तक पास दिया जाता था, ये दिया जाए। आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में जूनियर शिक्षक संघ के आह्वान पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी और नरेश कौशिक के नेतृत्व में ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित दिया जा रहा है। और हम यहाँ पर भी आपसे
अपेक्षा करते हैं कि हमारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगा। 21 दादा सूत्रीय थोड़ा शिक्षक समस्याओं के लिए 21 सूत्रीय ज्ञापन है और जो गोपनीय आख्या की रिपोर्ट शासनादेश जारी हुआ है, मेन इसमें है कि वो शासनादेश वापस लिया जाए। उसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे कि गोपनीय आख्या ये बतावे, जो सीनियर है बस वही बनाएगा जैसे पहले था। तो गोपनीय आख्या एकदम वापस लेने का, उसके साथ हमारी सब मांगों से 21 सूत्रीय ज्ञापन प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पे दिया जा रहा। अगर ये मांगे न मांगी हुई तो अंत में धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा। आप लोग समर्थन करते हैं। सर आप अपना परिचय दो। हमारे यहाँ के एसडीएम सर हैं आत्माराम जी, उनको ज्ञापन इस अपेक्षा के साथ दिया जा रहा है दादा। कि माननीय रजनीश भैया थोड़ा मोबाइल नीचे कर लो। कि जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन दे दिया जाएगा। दो सप्ताह अध्यक्ष योगेश त्यागी, महामंत्री नरेश कौशिक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भेजा गया था। पूर्व में महानिदेशक महोदय से भी कहा दिया गया था ज्ञापन, शिक्षा मंत्री जी को भी दिया गया था, किंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये काला कानून शिक्षकों के चरित्र पंजिका अंकन का, जिन कार्यों का शिक्षक से कोई मतलब ही नहीं है, उन कार्यों को भी शिक्षकों की चरित्र पंजिका के अंकन में अंक देने के लिए किया गया है, जो प्रदेश के किसी भी कर्मचारी की पंजिका में अंकन के लिए नहीं मान्य है। यह शासनादेश का उल्लंघन है। किसी अधिकारी के पत्र के द्वारा शासनादेश का संशोधन नहीं होता है। ये काला कानून वापस लिया जाए, प्रोन्नतियां की जाएं जो रुकी हुई हैं। हमें जो भी समस्याएं हैं 17,140, 18,150, ये विसंगत दूर की जाए, सबको दिया जाए। हमारा पुरानी पेंशन बहाल की जाए, अंतर जनपदीय सारे स्थानांतरण किए जाएं, 3 प्रोन्नतियां दी जाएं। इन सारी मांगों को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में आज माननीय मुख्यमंत्री जी को